आज मैं आपको एक ऐसे लड़के की कहानी सुनाना चाहती हूँ जो कि अपनी उद्दंडता तथा दुर्व्यवहार के कारण बचपन में ही घर छोड़कर चला गया था। लेकिन कहते हैं ना कि पता नहीं किस जन्म का संस्कार किस जन्म का लिया दिया कब आगे आता है और कैसे इंसान की किस्मत चमक जाती है। पता नहीं सच्चाई है या नहीं है, ये तो परमात्मा ही जानता है, या जिनके ऊपर बीती है वही जानते हैं। लेकिन जैसा मैंने सुना है, हमारे जब हम प्रेप में थे एक चैप्टर आता था, उसका नाम था पुनर्जन्म का फल। उसमें कहा गया था कि यदि कोई इंसान जैसा कर्म करता है और उस कर्म को करते हुए उसका ऊपर से बुलावा आ जाता है तो उसकी इच्छा अधूरी रह जाती है और वो अगले जन्म में जिस इच्छा को लेकर प्राण त्यागता है तो कोशिश करता है कि वो इच्छा मेरी इस जन्म में अवश्य पूरी हो। जैसे कहते हैं कि कोई कोई बच्चा गॉड गिफ्टेड होता है, चाहे वो कितनी ही गरीबी में क्यों न हो, कितने ही बुरे हाल में क्यों न हो, फिर भी उसका दिमाग इतना तेज होता है कि वो पढ़ाई में आगे से आगे रहता है। क्योंकि हमारे टीचर बताते थे कि यदि कोई विद्वान है तो उसकी विद्वता का पुनर्जन्म से बहुत ज्यादा लगाव है। क्योंकि जब वो अपने पिछले जन्म में था, विद्वान बनना चाहता था, बहुत पढ़ना चाहता था, लेकिन परमात्मा को कुछ और ही मंजूर था और बीच में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन उसकी जो पढ़ाई है वो अधूरी रह जाती है। अगले जन्म में चाहे वो किसी भी परिवार में जन्म ले, कितना भी फटे हाल उनकी हालत हो, फिर भी वो बच्चा अपने आप को बुलंदी पर ले जाता है और आगे चलकर अपना नाम रोशन करता है। इसी तरह से आज भी उदाहरण है कि हरदयाल में जब हमारे देश में अंग्रेजों का राज था, हमारा देश गुलाम था, उस समय हरदयाल एमए का नाम बहुत प्रसिद्ध था। आज का तो बच्चा सिवाय फिल्मों के, सिवाय इधर उधर की बातों के कुछ सुनता ही नहीं है, कुछ देखता ही नहीं है, न कुछ सोचता है। लेकिन हम जब छोटे थे तो हरदयाल एमए का नाम सबके जुबान पे होता था। जब भी कोई इंटेलिजेंट होता था, पढ़ाई में अच्छा होता था, तो यूं कहते हैं कौन सा तू हरदयाल एमए है। हमने सुना था कि एक बार ट्रेन के अंदर हरदयाल बैठा हुआ था, उसके सामने एक अंग्रेज लेडी बैठी हुई थी, क्योंकि उस समय अंग्रेजों का बोलबाला था। उसके पास एक बुक थी जो उसने पढ़ने के बाद अपने पास रख ली। अब उसने हरदयाल ने उससे बुक मांगी और पढ़ने लगा। जो ही उनका सफर खत्म हुआ, उस लेडी ने कहा कि हरदयाल मेरी बुक वापस दे दो। लेकिन हरदयाल ने कहा कि ये बुक मेरी है। अब लेडी बिफर गई और कहने लगी, आप कैसे इंसान हो कि बुक मेरी है और आप अपनी बता रहे हो।
अब लड़ते झगड़ते उनका मुकदमा थाने में चला गया। हरदयाल कहने लगा बुक मेरी है, और वो जो अंग्रेज लेडी थी वो कहने लगी बुक मेरी है। अब हरदयाल ने कहा कि क्या सबूत है आपके पास कि ये बुक तेरी है। अब अंग्रेज लेडी ने कहा कि इस बुक में कितनी कहानियां हैं, कितनी कथाएं हैं, किस किस विषय पर हैं, मैं सब कुछ बता सकती हूं। उस समय हरदयाल ने कहा कि तू सिर्फ इतना बता सकती है, मैं इसमें यह बता सकता हूं कि इस बुक में कितने पेज हैं और कौन से पेज पर क्या लिखा हुआ है। अब अंग्रेज लेडी हैरान थी, सोचने लगी इसका दिमाग कितना तेज है, इसने मेरे से मेरी बुक चंद घंटों के लिए ली है और उतने में इसने पेज तक और उसमें क्या लिखा हुआ है इतना याद है। अंग्रेज लेडी हार जाती है और कहती है, ए इंसान, तू इंसान नहीं, तू तो कंप्यूटर है। उस टाइम पे कंप्यूटर को कोई जानता ही नहीं था। तेरे अंदर तो पता नहीं कौन सी डिश परमात्मा ने फिट की है, जो कि तूने मेरी ही बुक 2-4 घंटे में इतनी याद कर ली कि उसका पेज और उसकी सभी बातें भी आपको याद हो गई। मैं आपके सामने हाथ जोड़ के हार मानती हूं कि आप बुक ले जाइए, लेकिन मुझे ये बताइए कि आपका आचरण क्या है, क्या खाते पीते हैं, क्या आपका रूटीन है, क्या आप सुबह से शाम तक करते हो। हरदयाल ने कहा, बुक तो ये आपकी है और आप ही लेके जाओगे, लेकिन मैंने तो सिर्फ ये दिखाना था कि जो इंसान एकाग्र होकर एक चित होकर कोई भी काम करता है वो उसका अपना हो जाता है, क्योंकि परमात्मा उन्हीं को मिलता है जो कि एक चित हो जाते हैं, उसमें लीन हो जाते हैं। मैं इस बुक के अंदर लीन हो गया और इतना लीन हो गया, मैंने अपने चित्त को एकाग्र किया और मैं इतना लीन हो गया कि मुझे पेज तक और उसमें लिखी हुई बातें तक याद हो गई। तो यहां हरदयाल एक संदेश देता है कि जो भी काम करो एक चित होकर करो, एकाग्र होकर करो। कोई तुम्हें असफल नहीं करेगा। सफलता चाहिए तो एकाग्रता जरूरी है। तुम्हें ये पता ही नहीं होना चाहिए तुम्हारे चारों तरफ क्या हो रहा है। हरदयाल को भी ये नहीं पता था कि तेरे चारों तरफ कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, ट्रेन कहाँ पहुंची, कहाँ नहीं पहुंची। वो तो एकाग्रह से एक चित्त से उस बुक को पढ़े जा रहा था और उसके दिमाग में ऐसे बैठती जा रही थी जैसे कि वो उसे सदियों से पढ़ रहा हो। तो हरदयाल का एक ही संदेश था कि जो भी काम करो एक चित होकर एकाग्र होकर करो। फिर क्या हुआ, वो लेडी अपनी बुक लेकर चली जाती है और उस दिन उसका IAS का एग्जाम होता है। अब हरदयाल अपने आगंतुक स्थान पर पहुंचता है और एग्जाम में बैठ जाता है। IAS का एग्जाम सिर्फ अंग्रेज लोग देते थे, हिंदुस्तानियों को तो बेवकूफ समझते थे, कहते थे कि इनको तो कुछ पता ही नहीं है, आसानी से इनको बेवकूफ बनाकर राज किया जा सकता है। और था भी ऐसा ही। अब सारे के सारे बच्चे, लड़के लड़कियां पेज पर पेज भांड रहे थे, लिखाई कर रहे थे और अपना एग्जाम दे रहे थे। हरदयाल ने अपना पेपर लिया, एक बात लिखी और उस पे अपनी टेबल पे ही औंधे मुंह रखकर बैठ गया। अब अंग्रेज सुपरवाइजर ने कहा, तू क्यों नहीं लिख रहा? हरदयाल ने कहा, मैंने जो लिखना था सो लिख दिया है।
अब अंग्रेजों ने पूछा था कि किसी देश पर राज कैसे किया जा सकता है। जब सबके पेपर लिए गए, लोगों ने, किसी ने 20 पेज लिख रखे थे, किसी ने 10 लिख रखे थे, किसी ने 15 लिख रखे थे, लेकिन हरदयाल ने तो एक ही बात लिखकर उसका निचोड़ लिख रखा था। सब कुछ उसी में था। अब जो ही हरदयाल का पेपर अंग्रेज देखने लगे, उसमें एक ही बात मिली कि फूट डालो, राज करो, भाई भाई से लड़वाओ, उनके अंदर घुस जाओ, उन्हें लोभ दो और उनका सब कुछ छीन लो। जो ही अंग्रेजों ने देखा कि ये बंदा इतना दिमागी है, ये तुम्हें यहां नहीं बसने देगा, तब हरदयाल को इतनी यातनाएं दी गई कि ये करंट लगवाया गया दिमाग में कि पागल हो जाए। यदि ये इंसान इस देश में रह गया तो इस देश को आजाद होने से कोई नहीं रोक सकता। हमारे देश के ऐसे ऐसे बुलंद इंसान हुए हैं जिनका नाम आज पन्नों पर नहीं है। क्यों? क्योंकि वो चमचे नहीं थे, वो किसी राज के अधिकारी नहीं थे, इसीलिए उनका नाम कहीं नहीं है। प्रत्येक इंसान को हरदयाल एमए की तरह अपना दिमाग रखना चाहिए तथा अपने आप को आगे बढ़ाना चाहिए और बारीकी से ये सोचना चाहिए कि जो सामने वाला इंसान है वो तेरे से क्या करवाना चाहता है और किस विषय में तुझे फुसलाना चाहता है। हमेशा ही अपने दिमाग को इतना सचेत रखो, इतना अलर्ट रखो कि कोई तुम्हें बेवकूफ बनाकर तुम्हारा यूज न कर सके, तुम्हारा इस्तेमाल न कर सके। एकाग्रचित्त होकर जो भी काम करोगे उसमें अवश्य सफल होगे। हरदयाल का यही संदेश था कि प्रत्येक इंसान को एक चित्त होकर एकाग्रह से मेहनत करनी चाहिए। यदि हम एकाग्रह होकर मेहनत करते हैं तो अवश्य ही उसका फल मिलता है। कई बार हम अखबारों में पढ़ते हैं कि फलां गांव के बच्चे ने, जिसके पास कोई संसाधन नहीं है, जिसके पास कुछ भी नहीं है, वो आईएएस का एग्जाम क्लियर कर गया और आज वो आईएएस बना हुआ है। तो उन्होंने हरदयाल एमए का फार्मूला अपनाया है, एकाग्रह होकर, एक चित्त होकर अपना ध्यान वहीं रखा है और आगे बढ़ने की कोशिश की है, इसीलिए वो आगे बढ़े। यदि ये मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो कृपया करके शेयर अवश्य करना तथा अपने बच्चों को जरूर सुनाना कि यदि बच्चों आगे बढ़ना है तो एक चित्त होकर पढ़ाई में लग जाओ, एक चित्त होकर अपने काम में लग जाओ। काम ही पूजा है, काम ही सब कुछ है। यदि भगवान की प्राप्ति है तो उसमें भी एक चित्त होना है और यदि इंसान जिंदगी में सफल होना चाहता है तो उसमें भी एक चित्त की आवश्यकता है। यही था मेरा वीडियो और यही थी मेरी सीख। धन्यवाद।